नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं तरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है कि इस वाली वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, तो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पे आप शुरू से लेके और लास्ट तक बने रहना। तो अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 जिसका टाइपिंग का जो भी रिजल्ट था वो 10 जून को एसएससी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसके अलावा अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से एसएससी के द्वारा स्टार्ट होना चालू हो गया है, जिसके लिए डेट कुछ मेंशन कर दी गई है जुलाई में कुछ रीजन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सारे नोटिस आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड शेयर करता हूँ ईआर रीजन का, जिसमें आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे। तो इसी के साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 और इसके अलावा जो सीजीएल 2019 में टॉप स्कोर मार्क्स आने की उनके पूरी उम्मीद है, और इसके अलावा जो भी बच्चे जिन भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो केवल टैग लेने के लिए केवल इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में शामिल होंगे, तो उनसे हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कृपया करके ऐसा ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन लोगों का भी यही कर्तव्य है कि जितना अगर उनके सामने ये चीज़ें आ रही हैं तो उनको भी लोगों को जागरूक करना है कि इससे कारण उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी ईजिली सिलेक्शन हो सके जो कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स पे हैं। तो बस आप लोगों को के लिए यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को जॉब नहीं करनी है तो आप जितना हो सके उतना एसएससी सीएचएसएल 2018 का डीबी को स्किप करें, जिसके कारण जिनके मार्क्स कम है उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं आप लोगों को अब इस पे डिस्प्ले करता हूँ। जो एडमिट कार्ड मेरे पास एक बच्चे ने मुझे भेजा था, तो यह है ईआर रीजन का जो एडमिट कार्ड है, जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बारीकी से। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो कॉल लेटर है इसको साथ में लेके जाना पड़ेगा, और नंबर 2 पे आप लोगों को 10th और 12th की जो भी मार्कशीट है जिस पे आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छे तरीके से मेंशन हो, उसको साथ में लेके जाना। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे आपके पास जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री और जो 12th के जो भी सर्टिफिकेट है, जिनमें मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ का कोई भी इशू बिल्कुल भी आप लोगों के सामने नहीं होना चाहिए, एक उसको आपको लेके जाना है। तो 2 पॉइंट हो गए आपको, एक तो 10th की मार्कशीट और एक नंबर 2 पर आपको 12th और ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसकी मार्कशीट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें अगला कॉलम दिया गया है जो कि रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, जो एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस और फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो जो बच्चे जो ओबीसी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो भी डेट मेंशन की गई है तो इसके अकॉर्डिंग उनको अपना सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है। अगर उनके पास उस डेट का बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बच्चे यूआर में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से चेक करना लेके जाना है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट में मांगा है वो सर्टिफिकेट कास्ट का आपके पास होना चाहिए, जो रिगार्डिंग ज़रूरी है, जो भी फाइनेंशियल ईयर का बनता है मार्च से लेके और अप्रैल तक का। आगे हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई रही हैं अच्छे तरीके से। और इन केस अगर आप लोग कुछ जो भी एज रिलैक्सेशन का जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से मिलता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका कहने का मोटे तौर पर यही है कि अगर जो आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर उस डेट का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके तो आप लोगों को यूआर में कंसीडर किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, और इसके बाद आप लोगों को लेके जाना है अपना आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आप लोगों के पास वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड जो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखना है। वही फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं जो आपने एसएससी सीएचएसएल 2018 का फॉर्म जो 3 साल पहले आप लोगों ने फिल किया था, तो वही 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वही चलेंगे। और इसके अलावा अगर आप न्यू लेके जाएँगे तो वो मेंशन नहीं होंगे। तो आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपको फ़ोटोग्राफ हैं वो 2 लेके जाने हैं। अगर आप लोग किसी भी केस में अगर if you do not produce any of the above mentioned document in original along with their self-attested photocopies which are required for determining eligibility during document verification, your candidature will not be considered for further stages of the examination under any circumstances whatever, and no further opportunity will be accorded to appear in document verification। अगर आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ मिस करते हो तो आप लोगों को डिवार्ड कर दिया जाएगा और दोबारा आप लोगों को ये जो अपीयर होने का चांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को ध्यान से रखना है। सबसे पहले आप लोगों को 10th की जो भी सर्टिफिकेट है उसको रख लो। उसके अलावा आप लोग 12th की और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, और अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को वो जो बच्चे लेके जाएंगे उनको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आपको लोगों को अपना आईडी प्रूफ, और इसके अलावा आप लोगों की बात करें तो आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और इसमें क्लियर रूप से बताया गया है कि जो ट्रैवलिंग और जो अदर एक्सपेंसेज हैं वो कमीशन के द्वारा आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। केवल आप लोगों को अपने खर्चे पे ही ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चेंज कराना हो अपने जो एड्रेस में आप लोग रहते हो, तो शुड बी कम्युनिकेटेड टू दिस ऑफिस एट वंस इंडिकेटिंग योर रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड द चेंज एड्रेस। तो आप लोगों को उसके लिए हलफनामा जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो रोल नंबर और उसके साथ आप लोगों को एक कागज़ ये भी लगाना पड़ेगा जिसमें आप लोगों का अगर आपको पोस्टल एड्रेस चेंज करना है। अब आगे बात करते हैं। योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, यू मस्ट इन योर ओन इंटरेस्ट गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन contained in the notice of the examination and related corrigendum to the notice issued from the time to time, and ensure that you fulfill all the conditions of eligibility laid down in the advertisement या फिर notice of the examination। if any स्टेज इट इज़ फाउंड दैट यू डू नॉट फुलफिल, अगर जो सारी चीज़ें एसएससी के द्वारा मेंशन की गई हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में, अगर आप लोग इनमें से किसी भी चीज़ को मिस करते हो तो आप लोगों को इसके लिए फुलफिल नहीं मानते हुए आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को साथ लेके जानी है। ये लास्ट में ये पेज आया है, इसमें देखिए आप क्या बोला है। प्लीज़ नोट दैट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन्ड। इन केस you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested to undergo the selection procedure of the examination and thereby for appointment to the relevant post you have applied for, and your candidature will be treated as cancelled। no further correspondence in this regard will be entertained। तो इसमें कहने का मतलब ये है, जो भी आप लोगों को डेट टाइम और जो वेन्यू आप लोगों को मेंशन किया है आप लोगों को उसी पर ही प्रेजेंट होना है। अगर आप लोग उस पर प्रेजेंट नहीं होते तो आप लोगों को दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा और आप लोगों का जो भी कैंडिडेचर है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। दिस कॉल लेटर विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाई पोस्ट एंड कैन ओनली बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। मतलब कहने का मतलब ये है, यह आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। ये जो भी एडमिट कार्ड है आप लोगों को एसएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि ईआर रीजन का एडमिट कार्ड मेरे पास है जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, जो बच्चे ने हमारे पास भेजा था। तो जिस रीजन में आप लोग हो धीरे धीरे उनका विद इन 1 वीक में सारे आप लोगों का एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा। तो आप साइट पर विजिट करते रहिए और जैसे जैसे जो भी आएंगे वो हम आपको हमारे चैनल स्टडी विद तरुण पर सबसे पहले शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक कट ऑफ का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप वीडियो पे जाके कट ऑफ एनालिसिस भी देख सकते हो। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी
क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि आप लोगों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारा कुछ हम आप लोगों को सॉल्यूशन दे देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है कि डॉक्यूमेंट में होता क्या है और क्या नहीं होता। तो आप इसका बिल्कुल भी टेंशन ना करें। तो आप सब जो भी हैं जो एलिजिबल हैं उन सब के लिए शुभकामनाएं, और जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं तो उनसे हम फिर हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितना हो सके उतना एसएससी CHSL 2018 के डीवी को स्किप करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा नोटिफिकेशन आपको बिना किसी परेशानी से सीधा डायरेक्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं जल्दी आप लोगों के साथ मिलता हूँ।